लो क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 9 और एक्सरसाइज का नाम क्या बेटा 11.1। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलिए बेटा, ध्यान से बोलिएगा बेटा। 3 कल हुए ना, 3 4 तो ले लो, कोई बात नहीं, सारे एक जैसे बेटा, सारे एक जैसे, कोई बात नहीं। देखो एक कोनिकल टेंट, देखिए भाई एक कोनिकल टेंट देखा होगा आपने, वो नदी में नाले में देखा है, सी में दिखा जाओ टेंट डालना ऐसा ना। अब इसने देख के क्या रखा 10 मीटर हाइट। देख बेटा, देखो देखो फिगर बनानी भाई, यहाँ देखो टेंट ऐसे तो डाल जाएगा टेंट। हाइट का मतलब ये लेना परपेंडिकुलर हाइट, बेटा इसे हाइट क्या है 10 मीटर हाइट होगी, ठीक है। और ये रेडियस देखो क्या रखा 10 मीटर हाइट, और रेडियस ऑफ इट्स बेस 24 मीटर। रेडियस कितना बेटा 24 मीटर। हाइट ये लेंगे सीधी हाइट, और तिरछी क्या है ना तो स्लैंट हाइट लें बेटा उसे। अब इसने क्या पूछा पहले वाले में, स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। क्या पूछ रहा देखिए, स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। भाई एल का मान पूछ रहा, तो इसमें क्या फॉर्मूला बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सही बात है ना। देखिए स्लैंट हाइट का क्या फॉर्मूला, यहाँ 90 डिग्री का एंगल होना है, यहाँ से हो परपेंडिकुलर हाइट रेडियस, तो क्या होगा फॉर्मूला एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लगाओ भाई एच की मेरे साथ साथ करो बेटा, यानी फिर पीछे आ जाओ आप, फिर ध्यान भी इधर उधर जाओ आपका। और 24 का तो जानते होंगे आप 576 हो बेटा, और 676 हो जाएगा। एल का स्क्वायर हुआ ना, स्क्वायर का रूट लगा देंगे, किसका आ जाएगा 26 का तरीका भाई हो 676, 25 का 625 हो ना बेटा, तो 676 26 का हो। देखो इसकी स्लैंट हाइट निकल गई, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट देखो क्या पूछ रहा, सेकंड पार्ट देखो क्या फाइंड करना, कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर 70 रुपए। भाई देख क्या कर रहा हो, सवाल कर बेटा मेरे साथ साथ, अन्य और कर सकता। क्या पूछा पता, ये टेंट बनाना आपको, इसमें कपड़ा जो लगेगा ना टेंट का, तिरपाल लगेगी ना, उसकी खर्चा पूछ रहा कितना। तो पहले इसका एरिया देख लो भाई, जहां मत तंबू बनाना टेंट बनाना भाई, तो बेटा क्या करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला पाई आर एल। पाई कितना है बेटा 22.7, रेडियस कितनी बेटा, और स्लैंट हाइट कितनी 26, तो इतने मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इन सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतने मीटर स्क्वायर आ जाएगा भाई खर्च आएगा बेटा, इतने मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करनी कोई बात नहीं है, लेकिन करिए ना अभी मल्टीप्लाई, सीधा सिंपल ही हो जाएगा सवाल बेटा। अब इस देखो कॉस्ट प्राइस क्या रखा, देखो भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपए का खर्चा दे रखा बेटा। देखो देखो तो किताब में लिखा हुआ लाइन पीछे देखो, 1 मीटर स्क्वायर। देखो मीटर स्क्वायर क्या हो पहले समझिए आदर्श भाई, 1 मीटर स्क्वायर लिखना ना, मीटर का स्क्वायर हुआ ना, यानी जैसा आप ना पैंट सिलवाने के लिए देखो कपड़े वाले से ऐसे तो लो बेटा चकोर कपड़ा, यहाँ 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर यानी चारों साइड 1 मीटर स्क्वायर चकोर। जब थान लाओगे आप ऐसे लो पैंट शर्ट का, लाते नहीं कपड़े वाले के साथ, उसकी चौड़ाई तो फिक्स हो भाई, और उसकी लंबाई हम इधर को कितना लंबा ले लें भाई 2 मीटर, चाह तो 2 ले ले, 3 4 10 कितने ले लो भाई। तो 1 मीटर चकोर का खर्चा दे रखा कितना 70 रुपए। आपका कितना मीटर स्क्वायर है इतना सारा, तो इससे 70 से गुणा कर देंगे भाई। अब क्या होता है 10 मीटर स्क्वायर 50 मीटर स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है नहीं। तो टोटल कॉस्ट प्राइस बेटा, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा बेटा 70 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 22.7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26। अब देख 7 से ना 7 से 70 एकदम कट गया, अब जब मल्टीप्लाई करने में रह जाते बस। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी, जो मल्टीप्लाई का कहा देगा वही क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर रुपीज में आंसर आ जाएगा, इतने रुपए टोटल कॉस्ट बैठ जाएगी, सारे की मल्टीप्लाई करनी बस। देखो सुनो बेटा, व्हाट लेंथ ऑफ टेराप्लीन, बेटा देखो इस बार ना दे दिया, हमने थान का जिक्र करा ना कपड़े का आपका, देखो बेटा क्या रखा टेराप्लीन 3 मीटर वाइड रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट। सुनो देखो अभी जिक्र कर रहे थे ना भाई हम कि वो कपड़े का जो साइज हो ना वो फिक्स हो, अरज क्या है ना, दुकानदार अरज नाम दे उसका कि भाई 1 मीटर चौड़ा होगा जी, अब लंबा कितना ही ले लो मेरे साथ। देखे नहीं आपने वो डंडे पर लपेट कर खोगा लकड़ी है,
है ना। तो हाँ देखो आज इसमें क्या दे दिया, इसने दे दिया कि भैया 3 मीटर तो इसकी चौड़ाई है कपड़े की आपके। सवाल पढ़ ले किताब बेटा, पढ़ ले। और ये इधर को लंबा कह रहा है, जितना आपको जो होता है कपड़ा उतना कटवा लो भाई। 1 मीटर लेना यहाँ से काट देगा दुकानदार, 2 मीटर लेना यहाँ से, 3 मीटर लेना यहाँ से। इधर को लेंथ नहीं दे रखी बेटा, नु पूछे लेंथ कितनी चाहिए, इसकी चौड़ाई दे रखी बेटा कपड़े की, कि लंबा कितने मीटर चाहिएगा वहां। अरे बात समझ में, कपड़ा टेंट बनाना इस बार भी। अब देखो टेंट, सुनो ध्यान सवाल, टेंट देखो बेटा क्या रखा, कोनिकल टेंट बनाना, हाइट तो 8 मीटर रखनी है और रेडियस 6 मीटर। देखो बेटा टेंट कैसा बनाना है इससे आपको, कोनिकल, और रेडियस कितनी और हाइट। देखो हाइट, स्लैंट हाइट नहीं दे रखी, इस बार फिर गड़बड़ रखी उसने, स्लैंट हाइट नहीं है भाई। देखो ये ध्यान से पढ़ना बेटा, हाइट 8 मीटर, हाइट कितनी 8 मीटर और रेडियस कितनी बेटा 6 मीटर। अब देखो जब टेंट बनाओगे तो पाई आर लगेगा, अब पाई आर एल तो स्लैंट हाइट चाहिए आपको भाई, एल तो है नहीं अपने पास, तो फिर एल ऐसे निकालो भाई पहले एल। देखो जब तक एल नहीं होने का ना तो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकाल लेंगे, पाई आर एल चाहिए ना वहां तो बेटा, और एल है नहीं, सिवा कैसे करेंगे बेटा, एल कैसे निकाल लेंगे, ये फॉर्मूला एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, निकाल लो। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच कितना बेटा 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, सिवा बता भाई 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो बेटा, 8 मल्टीप्लाई 8 64 और 6 का स्क्वायर बिल्कुल सही, अरे तो 100 हो जाएगा भाई, गजब आया भाई आज तो एल इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट, और 100 का रूट कितना हो बेटा 10 मीटर। लो स्लैंट हाइट सीधा 10 मीटर आ गया भाई, 100 होगा ना दोनों जुड़ का भाई। अब बेटा आपको क्या निकालना है, इसका कर्व सरफेस एरिया, जो टेंट बनाना आपको उसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लो, क्योंकि ऊपर अगर नु भी क्या है ना नीचे बिछाना तो फिर टोटल सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। अब सो क्वेश्चन पढ़ ले, देख नीचे तो नहीं डाल ले पहला, जो अंदर ना टेंट में तो कहना भाई नीचे भी बिछाना भाई, दरी की जगह जहां दरी डाल लगना ना उसमें भाई। क्या पूछा बेटा, एक्स्ट्रा लेंथ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन, अच्छा जी वेस्टेज कट अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर, ठीक है। नहीं भाई नीचे नहीं बिछाना बेटा, लेकिन इसमें अलग दे दिया सवाल में थोड़ा सा आपके लिए, आपका काम बढ़ा का हल्का सा बेटा। पाई की वैल्यू देखिए उधर रखिएगा कुछ, कितना पाई की वैल्यू 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 लिखिए बेटा, और रेडियस कितनी थी 6 और स्लैंट हाइट 10। अब देखो भैया सुनो, 10 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये तो 0.1 पीछे पहुंचा देगा बस केवल, ठीक है। केवल आप 6 की मल्टीप्लाई करना भाई, अंशुल देख यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर बेटा, 6 4 जा 24, फिर 6 1 जा 6 और 2 कितना बेटा, और फिर 6 3 जा 18। अब देख पॉइंट कहां लगा, 2 यूनिट आ गया। अब बेटा 10 ना, ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना पॉइंट कहां पहुंच जाएगा, एक प्लेस पीछे बस, तो 188.4 मीटर स्क्वायर, इतने मीटर स्क्वायर आपको कपड़ा चाहिएगा, सही है भाई। अब देखो ये जो कपड़ा इतने मीटर स्क्वायर चाहिए, देखो 188.2 मीटर स्क्वायर चाहिए, यानी सीधा समझो 188 मीटर, चलो 188.4 छोड़ दो भी भाई, 188 मीटर चाहिए आपको कपड़ा बेटा। देखो अब कपड़े की चौड़ाई तो कितनी भाई 3 मीटर, जो उसने कहा भाई जो आपको मिलेगा ना दुकान से, वहां चौड़ाई तो मिलेगी तिरपाल की 3 मीटर, और लंबाई आपकी मर्जी कितना ले लो भाई। तो देखो इस कपड़े का एरिया जो आप कपड़ा दुकान से लाओगे और जो टेंट में लगेगा, दोनों एरिया इक्वल होने चाहिए। अब ये जो आपका कपड़ा भाई तिरपाल बेटा टेराप्लीन क्या रखा है इसमें, इसका एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ से इस कपड़े का टेराप्लीन का एरिया, और जो टेंट में कपड़ा लग रहा दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए ना। तो आप यही करना बेटा, क्या करना, एरिया ऑफ टेराप्लीन, यही लिख लो, जाए इसके आगे लिख लो बेटा, एरिया ऑफ टेराप्लीन दे रखा, इसमें कुछ देखियो क्या नाम दे रखा बेटा, एरिया ऑफ टेराप्लीन है बेटा, तिरपाल को टारपुलीन कर दे, टारपुलीन। भाई सुन बेटा, सुनो देखो, अब ये देखो जो कपड़ा लोगे ना वो तो चकोर है भाई, तो चकोर का एरिया क्या हो, लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं होगा, बताइए भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ भाई। चकोर देखो जैसे मेरे पास कागज है, जो कागज इसका एरिया चाहिए आपको, तो इसका एरिया कैसे निकाल लोगे आप बताइए,
इसका एरिया निकालो, लेंथ इंटू ब्रेथ। सही है नहीं बात भाई? लेंथ इंटू ब्रेथ, ऐसे तो एरिया होगा। तो बेटा देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एरिया किसके इक्वल होगा? ये एरिया होगा इसके इक्वल। अब देखो आपको इसकी चौड़ाई तो फिक्स है अपने पास। भाई दुकानदार ने कहा भाई मेरे पास 3 मीटर चौड़ाई का कपड़ा है, लंबा आप जितना चाहो उतना ले लो, 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, सही नहीं बात है जा? तो अब क्या करेंगे आप इसमें भाई? देखो हाँ, तो लंबाई नहीं दे रखी बेटा, तो क्या करेंगे, ये 3 ना नीचे भेज दो, तो लेंथ हो जाएगी आपकी, तो लेंथ होगी बेटा 8.4 अपॉन ये कितना 3 ना, 3 नीचे जाएगा, 3 से डिवाइड करो बेटा इसे, 3 6 जा, फिर 3 9 जा, और फिर 3 4 जा, 3 6 और भी आ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है बेटा, ठीक है क्या? 3 चंग डाला, फिर 3 चंग, फिर तो 3 2 जा, 3 दूनी 6, 2 बच गया भाई, और फिर 3 8 24, तो फिर सीधा होगा भैया, है भाई? तो कितना कट का बेटा? 62.8 मीटर, इतना मीटर लंबा लेना पड़ेगा। लेकिन देखो तो गड़बड़ का कि भाई अब उसने बता क्या कर दिया, इसने कह रखा, देखो सवाल पढ़ो, इसमें कह रहा कि जैसा आप कोई भी चीज सिलाई करोगे, कुछ कपड़ा तो यार सिलाई वगैरह में आ जा, देखो अंदर कोई भी अपनी शर्ट पैंट कुछ भी देखो आप, तो कुछ तो सिलाई वगैरह में आ जाना, तो उसने दे दिया कि सिलाई के लिए अलग से लाना भाई। देखो क्या लिख रखा नीचे सवाल, देखो बेटा क्या लिख रखा, देखो ये कह रहा कि देख बेटा इसमें देखा स्टिचिंग मार्जिन, एक तो स्टिचिंग मार्जिन कह रहा हो, एंड वेस्टेज जो कटकुट का वेस्ट हो जाएगा वो कितना बताया इसने, 20 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर वो लेना पड़ेगा आपको भाई। कपड़ा तो ज्यादा ला के दोगे आप, मान लो आप टेलर को ला के दो कपड़ा भाई, आपने मान लो 2 मीटर दिया या 2.5 मीटर दिया शर्ट का, शर्ट में तो 1.5 मीटर लग रहा होगा, आधा तो कटिंग कुटिंग वेस्टेज में बेकार नहीं होता भाई। तो इसने क्या दे रखा, 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लाना, तो टोटल क्लॉथ की लंबाई कितनी बेटा, टोटल लेंथ कितनी लोगे आप दुकान सब जा, टोटल लेंथ लेंगे जितना L प्लस 20, कितने का रखा, 20 सेंटीमीटर। अब ये भी गड़बड़ होगा भाई, सारा ही गड़बड़ होगा, क्योंकि ये तो मीटर बेटा नहीं, सुनो तो आज में खराब कर रहा, देखिए था ये तो मीटर, अरे सेंटीमीटर भाई, मीटर में मीटर जुड़ेगा यार, सेंटीमीटर जुड़ता नहीं भाई, तो मीटर बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात भाई। तो 62.8 मीटर बेटा, इसके मीटर कैसे बनेंगे इसके बताओ बेटा, 100 से डिवाइड करके क्या बन गया, मीटर। अब इसे डिवाइड करो बेटा, पॉइंट कहां लग गया, यहाँ। अब 8 और 2 10, तो बढ़िया आ गया भाई, 63 मीटर हो गया बेटा, बढ़िया गजब। अच्छा स्लैंट हाइट दे रखी, स्लैंट हाइट 25 मीटर और डायमीटर रेडियस नहीं है ना, 24/2 और 14, और 14 का आधा कर दो 7 मीटर। देखो बेटा डायमीटर ना, तो क्या बन गया इसका, रेडियस हो गया, आधा कर दिया हमने डायमीटर का। ठीक है भाई, अब निक फाइंड क्या करना, देखो बेटा एक बार, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स स्कर्ट। हाँ सुनो, देखो यो भाई, देखो इसने ना ये वो बना का कोई ऐसा किसी का मकान की छत है ऐसी ऊपर की, तो इसका कर्व सरफेस एरिया उसमें लिखा हुआ कि कहाँ पेंट करना, केवल ऊपर पेंट करना है, तो ऊपर तो कर्व सरफेस एरिया, तो निकालियो भाई कर्व सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला, पाई आर, पाई क्या हो बेटा, रेडियस 25, 7 कट गया बेटा, कर दिए 25 के, इसमें 25 दूनी 50, और 25 दूनी 50 5 55, 550 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई, ठीक है बेटा, 550 मीटर हो गया टोटल आ गया इसका, कर्व सरफेस एरिया हो गया। अब क्वेश्चन पढ़िए बेटा, क्या रखा, हाँ कोस्ट प्राइस ऑफ कितना बेटा, 100 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना, 210 रुपये। ओ भाई देखो बेटा, देखो हिसाब क्या रखा है इस बार, वे बाहर से पेंट करवाना आपको इस पर। ठीक है भाई, पेंट कहाँ करोगे आप, ऊपर करोगे, यहाँ अंदर तो भरना नहीं इसके अंदर है ना, बार बार पेंट करना है। चलो तो कर्व सरफेस एरिया हो गया,
फिर उसका रेट देखो क्या देती है इस बार, 1 मीटर स्क्वायर का होता ना तो 1 मीटर से सीधा यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन इसने देख क्या देखा 100 मीटर स्क्वायर का, 100 मीटर स्क्वायर का दे दिया खर्चा। अब इसमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, जैसा अभी पहले सवाल में ना वैसा था, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का कोस्ट इतना, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना, मीटर स्क्वायर का सीधा मीटर माना जाता। लेकिन अब क्या करेंगे बेटा, पहले देखो 100 मीटर स्क्वायर का कोस्ट प्राइस इतना, अब कोस्ट प्राइस 1 मीटर स्क्वायर का निकाल लेंगे। बताओ 1 मीटर का खर्चा कम होगा या ज्यादा होगा भाई, नहीं बताओ बेटा। पहला जब कम हो ना तो अपोन में लिखा करो वैल्यू, जो भी इधर वैल्यू होगी उसको अपोन में लिखना। हम कितने मीटर स्क्वायर का निकालना, 550 मीटर स्क्वायर का, तो ये ज्यादा होगा, इसका रेट कम होगा बेटा, ज्यादा तो इसे मल्टीप्लाई में लिख देंगे बस, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब बेटा 21 की और 55 की मल्टीप्लाई कर लो और रुपीज में आंसर आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी तो व्हाइट वॉश करने की, ठीक है। लेकिन यह बात, हाँ देखो ध्यान से देखो क्या दिया हुआ, जोकर की टोपी बनानी है आपको बेटा, उसकी रेडियस कितनी आता है तक 7। अब ये हाइट दे रखी है, स्लैंट हाइट नहीं दे रखी, इसमें ध्यान दे, बड़ा तो पड़े सवाल को भाई। हाइट स्लैंट हाइट में देखो फर्क हो बेटा, थोड़ा सा है ना, तिरछी है वो परपेंडिकुलर सीधा। तो एल की वैल्यू निकालो पहले यहाँ से, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना भैया 24 प्लस 7 का स्क्वायर, बेटा 24 का भी निकाला थोड़ी देर पहले आप ना, 625 आ जाएगा बेटा वो एल स्क्वायर, एल रूट अरे 25 आ जाएगा बेटा, 25 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट तिरछी से आएगी भाई, अंशुल तार ले बेटा कॉपी में, आर कैसा तो वो बहुत अच्छा बच्चा, तेरे राइटिंग भी खतरनाक है बिल्कुल। अब कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया बेटा पाई आर एल, पाई क्या लेंगे 22/7, रेडियस कितना 7 बेटा कितना ही 25, 7 कट गया, अभी तो मल्टीप्लाई कर दी 25 के इसके हम ना, 550 सेंटीमीटर। और कितनी कैप बनानी बेटा टोटल है, हाँ तो ये कर्व सरफेस एरिया का मतलब हो गया रिक्वायर्ड कागज है क्या, उसमें क्या रखा बेटा पेपर इन 1 कैप, कोई बात नहीं गत्ता लिख लो बेटा, पेपर लिख लो। एक कागज एक कैप बनाने में इतना कागज गत्ता चाहिए आपको बेटा। और कितनी टोटल कितनी कैप बनानी, 10 कैप, तो 10 कैप में 10 से मल्टीप्लाई, सीधा भाई 2 कैप बनानी होती तो 2 से मल्टीप्लाई, 10 बनानी तो 10 से मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता है, 0 सीधी पीछे लग जा, ठीक है। मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं भाई, इसमें 2 0 पीछे लगे, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपको गत्ता लगेगा इसमें, ठीक है। एक बस भाई हेलमेट ध्यान रखिए बेटा अपना, है अनिकेत बहुत अच्छा काम करा, अनिकेत माई ना, हेलमेट बहुत जरूरी मतलब बेटा, है ना। यो आप हेलमेट आप अगर लगा के बाइक चला दे, आप अपने मम्मी पापा पे एहसान कर रहे हैं कहीं ना कहीं, अन्य तबाह हो जाएंगे घर वाले, क्यों ऐसा भी गिर गया ना 1 महीने से पहले कोमा में बैठ जाने का, इतना घर के कंगाल हो जाएंगे, बहुत मोटा खर्चा सिर का। हेलमेट हेलमेट चाहे आप हर महीने नवा ले लो बेटा, वो भी सस्ता पड़ेगा, रोज नया लो। हाँ आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, अभी सही है बिल्कुल। ए बस स्टॉप भाई, आपने देखा होगा वो सड़क पर भी देखा बेटा, कौन सड़क वाले भी रखा थे, कौन देखे आपने वैसे से, हाँ सड़क पर भी रखा बेटा ऐसे प्लास्टिक के में, कौन रखा ना सड़क वाले भी, कौन प्लास्टिक के, हाँ बिल्कुल सही बात। सवाल पर बेटा, सवाल पर देखिए काटवा, बिल्कुल 50। इस बार कितने बनाने हैं आपको, 50 रखने बेटा, कितने रखने सड़क पर 50 कौन रखने ऐसे से बनाकर आपको, है ना डिवाइडर के लिए। मेड रिसाइकिल अच्छा कार्डबोर्ड सा डायमीटर, देखिए बेटा डायमीटर कितने रखी इसके, आधा कर दियो भैया 20 सेंटी। हाइट क्या रखी 1 मीटर, कितना ऊंचा रखना बेटा आपको, हाइट दे रखी 1 मीटर। और इन पर पेंट करने का खर्चा 12 रुपए पर मीटर स्क्वायर दे रखा भाई। और आपको देखो क्या क्या वैल्यू दे रखी, रूट 1.04 की वैल्यू दे रखी बेटा, रूट की वैल्यू 1.02, देखो रूट की वैल्यू दे रखी बेटा। स्लैंट हाइट तो दे रखी इस बार भी, देखो स्लैंट हाइट नहीं दे रखी, देखो पढ़ लो ध्यान से, दे तो रखी स्लैंट हाइट, वो रूट की वैल्यू दे रखी कि भाई ऐसा कहीं रूट आ जाए तो उसका मान सीधा रख दियो भाई बच्चों। तो बेटा स्लैंट हाइट निकालना एल स्क्वायर बराबर, लेकिन एक गड़बड़ होगा भाई, देखो बेटा
ये तो दे रखा सेंटीमीटर और ये दे रखा मीटर। गलत है ना बात? गलत है ना भाई? अब ठीक करना पड़ेगा। देखो दोनों यूनिट एक जैसे होनी चाहिए। तो हाँ, तो हाइट ना, हाइट जो 1 मीटर लिख रखा बेटा उसे 100 सेंटीमीटर ऐसा कर लो। तो 100 सेंटीमीटर और रेडियस कितना बेटा 20 और 100 का स्क्वायर करेंगे कितनी जीरो आ जाएंगे? अरे भाई एक मिनट सुनो बेटा, मेरी बात सुनो ध्यान से। जो आंसर दे रखा ना यो आंसर मीटर वाला दे रखा, देखिए रूट दिया हुआ ना, रूट तो मीटर का है हमने बदल लिया सेंटीमीटर में। अब फिर गड़बड़ हो जाएगी बाद में। रुक जाओ, इसे सेंटीमीटर में बदलो भाई बेटा। हाँ नहीं वैसे सही है बिल्कुल, एकदम आपका सवाल बिल्कुल सही है बेटा। 1 मिनट रुक जाओ, ये जो मीटर है ना इसे ठीक करो बस। रुक जाओ, एक लाइन आपकी तो कॉपी में होगी। सेंटीमीटर ना इसे 100 से डिवाइड करके बेटा नू काट कर दशमलव लगाकर मीटर इससे बढ़ाओ रेडियस को, फॉर्मूला हो लगेगा सब सेम एकदम। क्योंकि जो दे रखा ना रूट के वैल्यू ये मीटर का दे रखा। देखिए देखो मैंने देख लिया भाई, एच कितना बेटा 1 मीटर 0.20 का स्क्वायर। 1 का 1 हो गया। देखो 20 का 400 हो वैसे तो, लेकिन पॉइंट देख बेटा कितने अंक का लगा। देखो 1 मिनट, सब बच्चों की समझने का काम आ गया। देखो भाई इसकी गुणा कर रहे हैं, 20 की 20 में गुणा करेंगे 400 आ जाएगा। कितना है बेटा यो? लेकिन देखो यो गिनियो पॉइंट के पीछे कितनी वैल्यू बेटा 1 2 3 4, यहाँ तो 3 ही भाई। तो 1 जीरो लगाकर बेटा तब पॉइंट लगा, दशमलव लगाकर उतनी दशमलव वहीं लगेगी, 4 प्लेस का गई जब 4 अंक ऊपर 4 यूनिट है। देखो ठीक है। तो अब पॉइंट जीरो लगा बेटा, पॉइंट यहां लगा। अब इनका जोड़ होगा 1.04 और एल का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाओगे इसमें रूट। और देखो इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, दे रखा किताब में क्वेश्चन में 1.02 है जी इसकी वैल्यू डायरेक्ट। देखो कितना आसान कर दिया, रूट नहीं निकालने आपको। सही है। अब आगे पढ़ो क्या दे रखा। ये कितने बनाने हैं आपको टोटल 50। अब पेंट भी करना बेटा इन पर फिर, है ना? पेंट भी करना। 12 रुपए पर मीटर स्क्वायर की खर्चा दे रखा। तो बेटा एक काम कर लो, एक का कर्व सरफेस एरिया निकाल लो बेटा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन, एक कोन का कर्व सरफेस एरिया होगा पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी रखी बेटा देखियो। हाँ जो दे रखी है ना वो लेंगे, नहीं तो 22/7 ले लें बस। और रेडियस कितनी थी बेटा 0.20 और स्लैंट हाइट कितना है 1.02। ये इतने मीटर स्क्वायर हो गया भाई। देखो सबकी मल्टीप्लाई करनी तीनों की भाई। सही है। अब कितने कार्डबोर्ड कितने बनाने हैं आपको बेटा पूरी टोटल 50। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ, इसे साफ करना है। हाँ 50 रखने बेटा, वो सड़क पर आप सड़क पर रखा है ना ट्रैफिक वाले वही। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन 50 का 50 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा इसमें। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इतने मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो खर्चे का देखो बेटा कॉस्ट प्राइस क्या रखा 12 रुपए पर मीटर स्क्वायर। तो आ जाओ भाई। तो टोटल कॉस्ट होगी भाई खर्चा पेंट करवाने का, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ क्या भाई क्या होगा पेंट का, पेंट करो व्हाइट वॉश का पेंट का खा। चलो पेंट लिख लो कोई भी लिख लो। 3.14 मल्टीप्लाई 0.20 मल्टीप्लाई 1.02। अब बेटा कितने, अब खर्चा बता दो बस कितना रखा था 50। 1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा 12 रुपए। अब ये पूरा रुपीज में आ जाएगा बेटा सवाल पूरा। अब इन सब की मल्टीप्लाई करनी बस आपको। देखो हाँ टोटल उसमें कुछ नहीं करना बेटा, मल्टीप्लाई करनी इन सबकी। और जो भी आ जाएगा उसमें 12 रुपए से मल्टीप्लाई करनी बस।